इक्का तो लगे ना। हेलो, मैं नरेंद्र कुमार होती NM न्यूज़। मैं इस समय खड़ा हूँ गोला देहात सचिवालय। यहाँ पर आपको पता होगा कि कुछ समय पहले काफ़ी समय से इसमें सब टूटा फूटा पड़ा हुआ था, लेकिन नए प्रधान राजेश गिरी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ है गोला देहात का सचिवालय। आज आप देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया गया है। जहाँ पर नरेंद्र मोदी के भारत उत्सव को लेकर पूरा देश आज अमृत महोत्सव बना रहा है, वहाँ पर उनके कार्य को लेकर हमारे प्रधान राजेश गिरी ने गोला देहात को इस हिसाब से ये शौचालय को सजाया गया है। आप देख सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए, मीटिंग के लिए और अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर एक बैठक बनाई गई है। कितनी सुंदर है, क्योंकि अमृत महोत्सव चल रहा है, 15 अगस्त चल रहा है, जहां पर मोदी सरकार के सारे नियम को और उनकी मानी हुई सारी चीज़ों को लेकर हमारे प्रधान जी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, गांव में, और अच्छा विकास करें। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने काफ़ी आधा काम कर दिया जो अभी तक अधूरा था। सर, आपको पहली बात मैं अपने NM न्यूज़ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो इतने साल से टूटा फूटा पड़ा था, आज आपने एक नया लुक दिया। इस विषय में सब क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद भाई नरेंद्र बाबू। NM न्यूज़ को मैं बधाई देता हूं कि हमारी समय समय पर आवाज़ और हमारे कार्यों को उजागर करते रहते हैं। सबसे पहले आज 76वां दिवस है, कल मनाया जाएगा। उसकी पूर्व संध्या पर हम लोग यहाँ आप देख रहे हैं निर्माण कार्य चल रहा है, सजावट चल रही है। और जो मेरी सोच जो थी जी, वो आपने कहा था कि वो पूरा भी हुआ है। हाँ, जो हमने जिस जनता ने हमको चुना है जिस काम के लिए, वो जहाँ पर हम बैठे तो वो लगे कि हाँ ये कोई ऑफिस है। इस 20 साल से ऐसे पड़ा था ये यहाँ पर जब हम पहले आए थे शपथ लेने तो यहाँ पर बैठा नहीं जाता था, इतना गंदा था। और चूँकि इस पर हमने अपना समय खर्च किया है, पैसा खर्च किया है, और ये यादगार जनपद में पहला सचिवालय बनेगा, ग्राम सचिवालय। इसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने हमें सहयोग किया है और दिल खोल कर उन्होंने कहा कि ये बहुत नंबर 1 पर ये हमारा सचिवालय लखनऊ से टीम आई है, उसको दिखाया है। और वो हो सकता है अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा रही तो ये मुख्यमंत्री के फोल्डर पर पड़ जाए और इसी की तर्ज पर पूरे प्रदेश में सचिवालय बने। लेकिन सर, जनपद लखीमपुर में ऐसा शौचालय नहीं जैसे आपने गोला में दिया है जनता को। ये सब आप लोगों का प्यार है और हमारा तो केवल सहयोग हो सकता है जनता का, जिसने हमें चुनकर यहाँ भेजा, ग्राम प्रधान बनाया, और हम उनकी बातों पर खरा उतरे। आप देख रहे हैं पूरा कार्य चल रहा है। एक शिलापट आई है मोदी जी की, उसका पार्क, नवग्रह पार्क बनेगा, और उसमें भी हमारी एक अलग से सोच है, उसमें मॉर्निंग वॉक के लिए रोड बनाएं और सुबह आदमी घूमने आए, स्वच्छ वातावरण मिले, उसको स्वच्छ हवा मिले। और यहाँ पर बच्चों के खेल कूद की भी हम व्यवस्था कराएंगे आगे चलकर। और ये जो आपका पोर्टल का भी बन रहा है कि कोई भी अगर है कि कोई किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन वगैरह। हाँ, जन सुविधा केंद्र हमने एक सरकार की तरफ से आया था, वो हमने निर्माण करा दिया, पक्का है। बस उसमें बस ये इसका किसी न किसी दिन उद्घाटन होगा, थोड़ा बरसात निपट जाए उसके बाद हम इस पूरे भवन का उद्घाटन कराएंगे। क्या हम इसको पूरा विजिट कर सकते हैं? आप थोड़ा मेरे से देखिए, मैं यहाँ पे प्रधान जी का साथ ले रहा हूँ, क्योंकि गोला देहात शौचालय काफ़ी समय से काफ़ी ख़राब बना हुआ था, लेकिन आज नए प्रधान राजेश गिरी के द्वारा गोला देहात का शौचालय एक चमक हुई। जनपद लखीमपुर खीरी में ऐसा नहीं शौचालय होगा जिस हिसाब से गोला देहात में राजेश गिरी जी ने, प्रधान जी ने बनवाया है। और ये यादगार रहेगा उन लोगों के लिए जो इसे आएंगे और इस चीज़ को देखेंगे भी कि गोला के अंदर। सर, इसमें आपने क्या करवाया है? सर, ये जन सुविधा केंद्र एक बनी है, इसमें अब कुछ दिन बाद इसमें कार्य होगा। यहाँ से ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया और आय जाति निवास के सही
सभी कंप्यूटराइज काम हुआ करें। जो तहसील को दौड़ना पड़ता है वो यहीं पर कार्य हुआ सर मैं थोड़ा इधर भी देखना चाहता हूँ, आपका ऑफिस भी आप देख सकते हैं कि गोला देहात में जिस हिसाब से राजेश जी गिरी काम कर रहे हैं, आज तक ऐसा कोई प्रधान नहीं आया कि जिस हिसाब से जहाँ पर लोग बैठते हैं वहाँ इतनी सफाई नहीं रखी थी, लेकिन यहाँ ने इन्होंने आते आते अपना ऑफिस और इस सचिवालय को इतना सुंदर बनाया है कि अगर कोई भी गांव क्षेत्र से आए तो वो कहेगा हाँ भाई प्रधान जी का ऑफिस काफ़ी अच्छा है, और यहाँ काफ़ी सुविधा भी दी जा रही गांव देहात के लोग जो आएंगे उनके लिए अलग से। सर ये चैम्बर काहे का होगा सर? ये हमारा कक्ष है, इसमें जिसको प्रधान कक्ष बोलते हैं वो, और सारा पूरा सचिवालय टीवी सीसी कैमरे से लैस होगा। यहाँ पर बैठकर हम देखते रहेंगे कौन आया है कौन, पूरा कैमरा टीवी। आपको बता दें कि प्रधान जी अपने गांव को भी आस पड़ोस के क्षेत्र में जो घटना घटे या कोई ऐसी समस्या होती है वहाँ पे कैमरा लगेंगे, यहाँ पर वो 2 घंटा बैठ के अपने नगर को भी देखेंगे। ये भी एक नई योजना सर आप लाए? जी जी हाँ, पूरा सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा ये पूरा सचिवालय। और यहाँ पर हम एक बोर्ड टांग रहे हैं, इसमें आज तक जितने प्रधान हुए हैं जी उनके नाम लिखे जाएंगे। जैसे ऑफिसों में लगते हैं कौन बीडीओ या कौन एसडीएम किस सन में रहे हैं, ये हम उसमें बोर्ड टांग रहे हैं। इसमें सारे प्रधान, जब से पंचायती राज एक्ट आया है प्रधान चुने गए तब से ये प्रधान इसमें नाम लिखे जाएंगे। जी धन्यवाद। और मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी सचिवालय को सुंदर बनाया गया है। आपको बता दें यहाँ पे एक ऑफिस बनाया गया है, जो नगर की कोई भी योजना आएगी तो इस कंप्यूटर पे इनके वर्कर बैठेंगे और जो प्रधानमंत्री की योजना होगी वो घर घर जाएगी। उसके लिए उन्होंने पहले से ही सेटअप प्लान तैयार किया है। आप देख सकते हैं सारा फाइल मेंटेन है, किस जगह पर कौन चीज़ बनानी है किस जगह, क्योंकि उनकी व्यवस्था एक पढ़े लिखी, क्योंकि वो LLB भी हैं, वकालत भी करें, उससे भी जुड़े हैं। और मेन बात है मोदी से बहुत प्यार करते हैं, मोदी के हर चीज़ों को लेके जनता को पहुंचाएंगे। सर ये मुझे बहुत ये सचिव का कमरा है, सेक्रेटरी इसमें बैठेंगे, एक सहायक जी की नियुक्ति है वो बैठेंगे, दोनों लोग, ये कमरा है उनका। जी अब यहाँ से जनता के जो भी समस्या या कार्य हों वो यहीं से निपटाया जाए। देखिए आपको मैं ये भी दिखा दूँ, यहाँ पे पार्क बनाने की भी सुविधाएं चल रही है, उस पर भी कार्य चल रहा है कि कल 15 अगस्त है और चंद्रमा। देखिए यहाँ पर प्रधान जी ने अपने शिला शकम भी बनवाया है और शहीदों के लिए पत्थर भी इसमें होंगे। और सर इस विषय में क्या कहना चाहते हैं जो आप? ये मोदी जी का एक आदेश आया है केंद्र सरकार का, शिला शकम यहाँ पत्थर यहाँ पे वर्कर 15 अगस्त शहीदों के सारे लगेंगे। हाँ शहीदों के पत्थर नहीं, हाँ वही यही पत्थर लगेगा। इसका ये पार्क बनेगा, नवग्रह पार्क, और यहाँ बहुत बढ़िया आप देख रहे हैं काम चालू है। ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा, रात दिन काम चलेगा। और ये आज़ादी के महोत्सव पर तो पूरे प्रदेश में आज़ादी जो महोत्सव मनाया जा रहा है 76वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और देश के गुमनाम शहीदों को, देश के वीरों को जो सीमा पर डटे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और सभी को गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और आए हुए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आपका विशेष तौर से अभिनंदन करता हूं कि आपने हमें समय दिया, हमारे जो विकास कार्य चल रहे हैं उसको आपने देखा है बखूबी। पूरे क्षेत्र में हमने बहुत काम किया है। आप हमने देखा है, इसके आपका लिए सोखता वाला भी हमने देखा है कि घरों में जो सोखता हो रहा है। यहाँ एक पानी का टैंक बनवा रहे हैं, पूरा यहाँ का पानी जो है उसमें वाटर सेंटेक्स बनेगा, वो पानी सब वहाँ स्टोर होगा और अंदर ही वाटर लेवल बराबर रखेगा। और ऐसे 2-3 बन रहे हैं, तालाब के ऊपर बन रहा है, वहाँ भी झील वाला भी प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ वो झील वाला चल रहा है, उसमें नपाई हो चुकी है। वो हमारा जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि अमृत महोत्सव के ऊपर हम अमृत महासागर बनाएं, उसका नाम हम अरविंद अमृत महासागर हम रखना चाहते हैं। बाकी आगे सरकार जो आदेश करेगी उसका पालन करेंगे। देखिए अब ये बात हो रही थी हमारे प्रधान राजेश गिरी ने, उन्होंने कम समय में रह के गोला देहात को काफ़ी डेवलप किया, काफ़ी सजाया। और आज गोला देहात का शौचालय को भी आप देखिए किस हिसाब से कार्य चल रहा है। और आप देख सकते हैं
यहाँ पर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है जी जी और ग्राम पंचायत गोला देहात दिनांक 15/8/2023 को एक एक दिन समय का प्रत्येक क्षण जीवन के लिए प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना और तभी आज़ादी के दीवानों हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। नरेंद्र मोदी जी ने ये संदेश भेजा है। पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में ये पत्थर लग रहे हैं। और दूसरा स्लोगन तीसरा लिखा है, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उनके गौरव की रक्षा के लिए बलिदान हुए वीरों को सशस्त्र नमन। देखिए, प्रधान हो तो ऐसा, क्योंकि प्रधान ने जिस हिसाब से गोला देहात को सजाने का वर्णन लिया था, अपने चुनाव के दौरान में ही कह दिया था कि हम जब प्रधान होंगे तो गोला में जो समस्या थी, जो अभी तक नहीं हो, वो भी पूरी हो रही है। और आज इन्होंने शौचालय गोला देहात को जिस हिसाब से सजाया हुआ है, और कुछ मैं दर्ज करना चाहता हूँ, अगर आपको पुराना कुछ देखना है तो ये खंडेल अगर आप देख लें तो समझ सकते हैं 25-30 साल पहले कैसे प्रधान लोग आया करते थे, किस हिसाब से बैठते थे, कि इसकी अगर आप रूपरेखा मेरे कैमरे की नज़र में देख लीजिए। ये कभी बाथरूम हुआ करता था जहाँ पे प्रधान जाया करते थे, थोड़ा इस पर भी नजर दीजिए। और यहाँ की गोला के देहात की जनता भी इसको यूज करती थी। आप 25 साल के बाद आज नए डिजिटल में राजेश गिरी की एंट्री होती है, तो आप देखिए गोला देहात का ऑफिस और शौचालय को कितना खूबसूरत। माननीय कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद।